हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 का जो गणित का चैप्टर नंबर 5 है समांतर श्रेणी। देखो, इसमें से योग पर आधारित को क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन। तो पहले कुछ हम बेसिक जानेंगे, जो भी फॉर्मूले यूज होंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। देखो, जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, समांतर श्रेणी 2 4 6 डॉट 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 के 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहले तो हमें 8 पद मालूम होने चाहिए कौन कौन से हैं। हमें 3 पद दिए हैं यहाँ पे। देखो, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हमारा प्रथम पद हो जाएगा ए बराबर 2। और हमें इनका सारवंतर निकालना होता है। सारवंतर क्या होता है? पिछले पद में से इसको घटा दो, पीछे वाले से आगे वाले घटाएंगे तो सारवंतर को डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये पहला पद है, ये A0 पद है, और ये A1 पद है, और ये A2 पद है, तो A2 माइनस A1 माइनस A0, तो A1 माइनस A0, तो A1 4 माइनस 2 बराबर 2। यानी हमारा सारवंतर 2 आया और प्रथम पद A आया। देखो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा 2 का अंतर चल रहा है, 2 4 6, फिर आगे क्या आएगा? जैसे 2 4 6 8 10 12 14, यानी 8 पद हमें पूछेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 पद हो गए। अब कह रहा है इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो एक तो आसान तरीका ये है, हम इनको डायरेक्ट जोड़ लें। डायरेक्ट कैसे? यहाँ से 4 और 2 6, और 6 12, और 12 और 8 20, और 10 30, और 10 30, और 10 40, और 10 50, और 10 60 60, और 6 4 10 60, 10 70, और 2 72। यानी एक तो है ऐसा तरीका, इन दोनों को आपस में जोड़ लो। ठीक, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा पद भी होते हैं। यहाँ पे 8 पद लिखा हो, कभी लिख दे अगर 121 पद ज्ञात कीजिए, तब हम क्या करेंगे? उसी के लिए हमारा फॉर्मूला बनाया है। तो अब आते हैं अपने फॉर्मूला को। फॉर्मूला हमारा क्या है वो देखते हैं। देखो, फॉर्मूले को जब भी हमें योग ज्ञात करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन बराबर n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब देखो, कितने पदों का योग पूछा गया था? 8 पदों का। तो यहाँ पे n बराबर आपका क्या हो जाएगा? 8। अब सबकी वैल्यू रखो तो डी की वैल्यू हमें पता है 2 है, ए की वैल्यू भी हमें 2 मालूम है, और एन की वैल्यू हमें 8 मालूम है। सबकी वैल्यू रखो तो आंसर आ जाएगा। आंसर वैसे भी आ सकता था, अभी हमने जोड़ के दिखाया, लेकिन जब हमारा बड़ा क्वेश्चन होगा तब उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो एन बराबर क्या था? 8। 8/2, 2 इंटू ए का मान 2, प्लस एन बराबर यहाँ पे भी 8 रखो, -1, और डी का मान कितना है? 2। इधर एस एन की जगह क्या लिखेंगे? 1। ठीक, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 चौके 8, 4 बचा, 2 दूनी 4, 8 में से 1 गया, 7 बचा, 2a प्लस लगेगा। ठीक, यहाँ पे 7 बचा, और इंटू में कितना है? 2 मल्टीप्लाई। ठीक, सॉल्व करेंगे। 7 दूनी 14, 4 प्लस 14, 14 और 4 कितने? 18, 18 और गुणे 4, तो 18 चौके कितना होता है? 18 चौके 72। S8 बराबर। अब देखो, वैसे भी हमने जोड़ के वैसे भी 72 आया था, हमने जब वैसे जोड़ा था, और ऐसे फॉर्मूले के द्वारा जोड़ा तब भी 72 आया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हमें और लेंगे। इसी मतलब क्वेश्चन यही होगा, उसकी लैंग्वेज बदल जाएगी।
तो देखो कैसे कई किए जाएंगे वो। देखो इसमें क्या पूछा गया है, कह रहा समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर 2n है। यानी सवाल वही है, उसको घुमा दिया है। तो इसी क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। एक हमने अभी तरीका बता चुके हैं, ये दूसरा तरीका है। तो कह रहा समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद हमें दे रखा है an बराबर 2n है। यानी हमें ये पद ही नहीं दे रखे हैं, कितने पद होंगे उसमें, तो nवां पद दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम पद निकालेंगे। अब यहाँ पे जब n की जगह पे आप 1 रखो तो इसका मान निकल आएगा, 2 1 कम 2। n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 दूनी 4। ऐसे ही n की जगह पे 3 रखो तो 2 3 6। और ऐसे ही n की जगह पे 4 रखो तो 2 चौके 8। हमसे कितने पूछे गए हैं, प्रथम 8 पदों का। तो पहले 8 पद चाहिए तो हम 4 5 6 ऐसे 7 8वां पद निकाल जाएंगे। n की जगह पे सिर्फ कितना रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या था 2n था, 2n तो यही मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने n की जगह पहले 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा। अब की बार n की जगह 8 रखेंगे तो कितना आएगा, तो 8 16। यानी जो हमारी समांतर श्रेणी बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारी समांतर श्रेणी। अब हमें इसी का योगफल पूछा गया है, क्योंकि अभी हम नहीं निकाला। यहाँ पे प्रथम पद a बराबर 2 हो जाएगा, पहला पद। सार्वंतर d बराबर 4 में से 2 गए, कितना बचेगा 2। और प्रथम 8 पदों का पूछा गया तो n बराबर कितना हो जाएगा 8। अब वही करना जो अभी हमने बताया था। फॉर्मूला क्या है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। फॉर्मूला जब आप बार बार लिखेंगे आपको खुद से याद हो जाएगा। तो वही आपको आंसर आना है, आप आगे सॉल्व कर लेना, ठीक। जब वैल्यू रखोगे वही आपका आंसर आ जाएगा 72। तो अब देखो ये क्वेश्चन और तरीके से पूछ दिया गया है। कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 है तथा अंतिम पद 16 है, तो प्रथम 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी अब की बार हमें क्या कर रहा है, पहला पद दे दिया है। कह रहा प्रथम पद 2 है और अंतिम पद दे दिया है 16। यानी बीच के पद हमें मालूम ही नहीं है। तो कह रहा है इनका 8 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी ये तो मालूम है कुल 8 पद होंगे, अंतिम पद दे रखा है और पहला पद दे रखा है, और पदों की संख्या बता रखी है 8 है। तो देखो जब भी आपको अंतिम पद दे रखा हो और पहला पद दे रखा है, क्या करना है, अंतिम पद को हमेशा L से प्रदर्शित करते हैं, आप ध्यान रखना। अंतिम पद, अंतिम पद L। तो L बराबर हमें क्या दे रखा है 16। और प्रथम पद को A से प्रदर्शित करते हैं, 2 दे रखा है। और कितने पदों का योगफल पूछा गया है 8, तो ये हो जाएगा n बराबर 8। तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला अलग हो जाता है इसके लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, Sn बराबर n/2 a प्लस l। यानी पहला पद प्लस अंतिम पद और n/2। आप उस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा जब भी आपको अंतिम पद दिया होगा। तो n/2 यानी n की जगह 16, सॉरी n की जगह 8/2, a की जगह हमारा कितना है 2 प्लस 16। तो 2 चौके 8 और 16 और 2 18 और 18 चौके 72। तो आंसर हमारा सेम ही आना है, लेकिन तरीके कई हो सकते हैं पूछने के। तो एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको कैसे करना है, अंतिम पद दे रखा हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, बहुत ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।